और सबसे बड़ी बात है, ये जो 7-8 मंजिलें बन जाती हैं, एक दिन में तो बनते नहीं। नमस्कार, न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे शहर की बात करते हैं जिसे मिलेनियम सिटी कहते हैं हरियाणा की, और उसका नाम है गुरुग्राम। गुरुग्राम एक ऐसा शहर जहां ना केवल अपने देश बल्कि विदेशों के भी लोग यहां रहते हैं, और इसकी चकाचौंध, इसकी पब्लिसिटी देश नहीं बल्कि विदेशों तक इसी कारण से फैली है क्योंकि यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें अपनी ओर लोगों को आकर्षित करती हैं। लेकिन जहां जहां भीड़ बढ़ती है वहां वहां जमीनों के भाव भी बढ़ते हैं, और भूमाफिया अपनी गिद्ध की नजरें उन जमीनों पर गड़ाकर रखते हैं, और वहां वो एक से एक फायदा लेने के लिए सभी नियमों को यानी कि बारी बारी ताक पर रखकर अवैध रूप से जो है निर्माण करते हैं। और जब वो निर्माण विकराल रूप यानी कि राक्षसी रूप ले लेता है, तब पीड़ित पक्ष जो है उनके धक्के खा के, चक्कर काट के, सब तंग आके अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यानी कि वो अवैध निर्माण जो है वो एक मगरमच्छ का रूप ले चुका होता है। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है, और इस बार चाबुक चलाया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। जी हाँ, 13 फरवरी यानी कि बीती 13 फरवरी को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए लगभग 4200 अवैध निर्माणों की बात करें तो उनको ऊपर यानी कि अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो करने के लिए डीटीपी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हैं, उनको ये आदेश दिया है। और इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे पास सीनियर जर्नलिस्ट पवन बंसल जी हैं, और इनके पास ये तमाम दस्तावेज भी हैं। बंसल साहब से कुछ जानेंगे। बंसल साहब, ये क्या पूरा मामला है और कैसे कैसे ये आगे बढ़ता है, और सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे आखिरकार ये मामला क्या है जिसको लेकर कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है। मामला है डीएलएफ गोल्फ कोर्स रोड पे जो प्राइम लोकेशन है गुरुग्राम की, फेज 1 से 5 तक और आसपास की कॉलोनियों में अवैध निर्माण हो रहे थे। और जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है उसमें सिर्फ आवास हो सकता है, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। एक जो ईडब्ल्यूएस स्कीम होती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, जो बिल्डर अपने कॉलोनी निकालता है, गरीबी रेखा लोगों को देना पड़ता है, कुछ सस्ते बहुत मुफ्त प्लॉट देना पड़ता है। उनमें लोग 60 गज का प्लॉट होता है, 8-8 मंजिला निर्माण हो गया, और कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई, फ्लैट, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट शुरू हो गए। तो लोग बड़े परेशान हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लोड पड़ता है, सिविक एमिनिटीज पे पड़ता है, क्राइम भी बढ़ता है। और ये जो महकमा है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जिसका ड्यूटी है, उनके अफसरों का सर्वे भी करना होता है, देखना होता है कि अवैध निर्माण क्यों हो रहे हैं, उस पर रोक लगाएं। वो चुप रहे, कई साल तक चुप रहे, कोई कार्रवाई नहीं की। उनको लोग प्रभावित लोग मिलते रहे, दरखास्तें करते रहे, अखबारों में भी निकलता रहा, लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रहेगी। कोई जो लैंड माफिया है, बड़ा उसके दम है, बड़ा पैसा होता है। एक 60 गज की 8 मंजिला बिल्डिंग बन गई, उस पर फ्लैट बन गए, गेस्ट हाउस बन गए, लाख रुपए की। बंसल साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। 60 गज पे 8 मंजिला इमारत, हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर असर पड़ेगा कि उसके पानी की, सीवरेज की, बिजली कंजम्पशन की, पार्किंग की, और साथ ही साथ जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जो अथोराइज बिल्डिंग होती है उसका स्ट्रक्चर उसी हिसाब से तैयार होता है, उसमें पिलर मजबूत होते हैं, और जो भूकंप विरोधी जो है वो इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, और उस तरह की जो है नींव, कंक्रीट, पत्थर मजबूत किया जाता है। तो क्या इस तरह की आपदाओं को तो ये न्योता दे ही दे रहे हैं, साथ ही साथ मूलभूत सुविधाओं पे भी डाका डाल रहे हैं, ताकि वो जो है रिकॉर्ड पे 60 गज का प्लॉट है प्रशासन के पास,
और उसमें बहुमंजिला जो इमारतें हैं हाँ। वो कहीं ना कहीं सीवरेज को, पानी को, बाकी चीजों को बाधित करता है। देखिए गुड़गांव खतरनाक सिस्मिक जोन में है। अभी पीछे एपी सेंटर गाजियाबाद था, 4.5 मैग्नीट्यूड का आया था, और कभी दिल्ली और गुड़गांव में इस तरह का परमात्मा ने आकर ना आए तो तबाही है, मतलब कि इतनी तबाही होगी उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है, ये जो 7-8 मंजिलें बन जाती हैं एक दिन में तो बनती नहीं, मतलब कि लेबर भी आती है, और मेरे एक साल लग जाता है कम से कम, मिनिमम लगाओ, मान लो 24 घंटे भी लेबर लगा दें, 1 साल लग जाता है। तो 1 साल सवाल ये पैदा होता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग महकमे के अफसर क्यों चुप रहे? आखिर लोगों को कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? कोर्ट में जाना आसान नहीं होता, लंबी सुनवाइयाँ होती हैं, बड़ा पैसा लगता है, वकीलों की बड़ी फीसें होती हैं। प्राइमरी ड्यूटी है महकमे के लोगों की, स्वामियों के जो निर्माण, जो 4200 अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश दिया है हाई कोर्ट ने कि 2 महीने के अंदर कार्रवाई करके हाई कोर्ट को सूचित करो, एफआईआर दो, तो ये कोई एक दिन में नहीं हुए। जो पिछले 5-7 साल में जो यहाँ पे अफसरान थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? लेकिन बंसल साहब, आपने कहा अवैध निर्माण तोड़ने के लिए 2 महीने का अदालत ने, माननीय अदालत ने समय दिया है। हमने भी उस कागज को पढ़ा। 19 अप्रैल जो है वो तारीख अगली लगी हुई है जिसमें आगामी जो है रिपोर्ट पेश की जाएगी कि क्या कार्रवाई हुई। लेकिन जो काम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों को करना था, अफसरों को करना था, उनके कारिंदों को करना था, वो काम कोर्ट को करना पड़ रहा है। यानी कि हर आदमी जो अधिकारियों से तंग है वो कोर्ट में पहुंच रहा है। यही तो एक विडम्बना है, जो अफसर है वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, क्योंकि एक बड़ा बड़ी इसमें पॉलिटिकल प्रेशर होता है, पैसा भी होता है, मतलब कि इस चक्कर में वो कोई कार्रवाई नहीं करते। और एक अफसरों ने एक मॉडस ऑपरेंडी निकाल दिया था, वो रोकते नहीं, वो लोग सिविल कोर्ट में चले जाते हैं। क्या करें, कोर्ट से स्टे है, उसका भी हाईकोर्ट ने इलाज कर दिया कि जो सिविल कोर्ट हैं 2 महीने में सुनवाई देकर इन सारे मामलों को डिस्पोज ऑफ कर दें। भाई एक निर्माण आज शुरू हो गया, आपने 3-4 महीने होने दिया, कोई कार्रवाई नहीं करी, आप पहले ही कार्रवाई कर दो, नोटिस गिरा दो, 1 हफ्ते का टाइम देके, कोर्ट में जाने का उनको मौका नहीं मिले। और कोर्ट में मैंने तो सुना है, जो आप गोल्फ कोर्स बता रहे हैं, यहाँ जो है अभी हम रोजाना देखते हैं सोने का भाव हाईएस्ट है, हाईएस्ट लेवल पे है, ये उससे भी महंगी जमीनें हैं। ये तो बिल्कुल, जो गोल्फ कोर्स रोड पे है वहाँ पे जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उन पे कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। एक लीडिंग कार कंपनी का शोरूम खुल गया, और शोरूम में कई मंजिला तक लिफ्टें भी लगी, और उनको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से वो भी मिल गया, क्लियरेंस भी मिल गई, फायर की क्लियरेंस भी मिल गई। भाई सारे एक दिन में तो नहीं गया, सारी अथॉरिटी इसमें सबकी क्राइमेंस है, सबकी मिलीभगत से हो रहा है। प्रॉपर्टी के दाम तो जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी वो कमर्शियल में बन गई, उसके तो अरबों खरबों में दाम पहुंच गया। वो जब इतना पैसा जब आ गया उससे, उसमें फिर वो सभी को अपना अपना हिस्सा दे देंगे। I want to apprise the authorities about the development in respect of the notices being issued to them, to the residents, regarding the unapproved structures which have come up during the past 10 to 15 years. The matter has been apprised all of a sudden, which has come as a shock to all the residents who are senior citizens and who are not detailed about the properties by the builders when they are buying them, and they put in all their honest earned money throughout their life. एक लाइन आप पढ़ा रहे थे, मैं चाहूंगा हमारे ऑडियंस को पढ़ाएं। एक लैंड माफिया शब्द जो लिखा था वो पूरी क्या लाइन थी और कोर्ट ने उसके संबंध में क्या कहा था? सबसे पहले तो हम चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस को जो है ये कोर्ट ऑर्डर एक बार जो है जरूर कैमरे के साथ, कोर्ट का ऑर्डर है, और क्या कुछ लिखा था इसमें ये जरूर दिखाइए। वो आपने जो लैंड माफिया की एक लाइन थी वो जरूर पढ़ के आप बताइए। ये बात आया, मतलब कि कैजुअल अप्रोच है अथॉरिटीज की कार्रवाई करना, कैजुअल अप्रोच है, मतलब कि दूसरा एक लैंड माफिया, पावरफुल माफिया हो गया। तीसरा कोर्ट ने भी कहा, जो पिटिशनर ने DLF फेज 1 के रेजिडेंट्स और एक और याचिका करता थे, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, फोटो लगाई है, उनसे साबित होता है कि जो बिल्डिंग बायलॉज है उनका वायलेशन किया गया है। किस क्षेत्र का मामला, एक बार ताकि आसान हो आपके माध्यम से समझना। DLF फेज 1 से 5 तक बड़ा प्राइम लोकेशन है गुड़गांव की, प्राइम लोकेशन है। जैसे दिल्ली का कनाट पैलेस है, महारानी बाग एरिया है, हौज खास एरिया, उसी तरह गुड़गांव के प्राइम एरिया है। तो आप बताना चाह रहे हैं कि वहाँ के जो रिहायशी क्षेत्र थे या EWS के जो प्लॉट थे उन तक भी कमर्शियल एक्टिविटी जो है, दो बात होगी। एक तो मुद्दा EWS फ्लैट्स का, एक रेजिडेंशियल को कमर्शियल में कन्वर्ट करने का, दोनों बातें। तीसरा रेजिडेंशियल में भी जो पार्किंग होती है उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज करने का। 3 मामले आ रहे हैं। अच्छा, तो ये कोई एक दिन में तो हाथ पे सरसों उगाने वाली बात है, कई सालों की बात। 4200 निर्माण कई साल। आप लंबे समय से इस तरह के मामले देखते हैं और जर्नलिस्ट भी पुराने हैं।
अब लगता है कि ये कार्रवाई हो पाएगी या फिर ये कोई लीपापोती करेंगे, या जिस तरह से आपने अभी हमें बताया कि नोटिस जारी हो रहे हैं और अपने आप को जो है पाक साफ दिखाने की कोशिश हो रही है, तो क्या उम्मीद क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है महकमे के पास, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई स्टे भी नहीं ले सकता। हाई कोर्ट ने कह दिया कि सिविल कोर्ट जो है, जो मामले चल रहे हैं, उनका 2 महीने में उनका अपॉर्चुनिटी देकर फैसला कर दे, और कोई लंबा और 2 महीने बाद की डेट दे दी 2 है, महीने के बाद 19 अप्रैल जो है। ये अफसरों को नोटिस दे रहे हैं, कार्रवाई करनी पड़ेगी, कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। तो कोई भी अफसर जो होता है, ये जो अवैध निर्माण है, सोने की खान है, लेकिन जब कोर्ट का डंडा पड़ता है, चाबुक पड़ता है, तो हर आदमी अपने बचाव करता है, तो उस पर कार्रवाई करता है। बंसल साहब ने ठीक कहा, देर आए दुरुस्त आए, और न्याय मिलता है, और न्याय में जो है अंधेर नहीं है, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। और ये जिस तरह की न्याय की एक लकीर माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने खींची है, उससे लगता है कि जो लैंड माफिया है उन पर कहीं ना कहीं जो है नकेल कसने का काम होगा, उनमें डर और भय जो है वो शामिल होगा। बंसल साहब शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक मामला और चर्चा करूंगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो पहले हुडा का था, सेक्टर 15 तो वही प्राइम लोकेशन है, वहाँ पे इलीगल गेस्ट हाउस बन गया है मकानों में। तो महकमे ने कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं करे। एक सीनियर IAS अफसर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, वो वहीं पे रहते हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है स्टेट अफसर को कि इन नाम दिया, इनमें लीगल निर्माण हो रहे हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी तो स्टेट अफसर 2 ने नोटिस दे दिया कार्रवाई का, 15 दिन के अंदर जवाब दो, आपका एक्शन है। सवाल ये पैदा होता है, जो स्टेट अफसर की ड्यूटी है अवैध निर्माण को रोकने का, या मकान में ऑटो ना चले, गतिविधियाँ ना हो, वो एक IAS अफसर चिट्ठी लिखा तभी कार्रवाई करेंगे। प्राइमरी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे? बड़ी बात यही है कि अधिकारी यदि अपना काम ठीक से करें, अपनी जिम्मेवारी समझें, तो शायद अदालतों का बोझ कम हो सकता है, और आम आदमी जो न्याय मांगने के लिए अदालत जाता है, उनको खर्चे करने पड़ते हैं, आने जाने की चीजें हैं, और साथ ही साथ जो वकीलों की जो एक फीस होती है वो उनको वहन करनी पड़ती है, और एक लंबा समय जो है न्यायिक प्रक्रिया में लगता है, क्योंकि काफी सारे जो मामले हैं वो न्यायालय में लंबित होते हैं। तो शायद सरकार भी इस तरह से इस पूरे मामले में संज्ञान ले, हमें उम्मीद है, और वो इस तरह के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इस तरह के जो निर्माण है, अवैध निर्माण है, उन्हें समय रहते हुए रोके, ताकि आने वाले समय में जो वास्तविक जो रिहायशी क्षेत्र के लोग हैं उनको किसी मूलभूत सुविधाओं की कमी ना हो, और किसी होने वाली जो घटनाएं हैं, अप्रिय घटनाएं, अनहोनी है, उससे बचा जा सके। आप सबका शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम।